दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि आप किसी एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक हैं और उस खेत के पास रास्ता नहीं है जाने का, रास्ते का विवाद है, कोई पतली मेड़ है या मेड़ भी नहीं है और आप ट्रैक्टर नहीं ले जा पा रहे हैं, अपने खेत के पास ट्राली नहीं ले जा पा रहे हैं, फसल आपकी पक गई है, वहां पर आप हार्वेस्टर नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगल बगल के खेतों में कोई दूसरी फसल बोई हुई है, पता चला लाही खड़ी है, आपके खेत में कोई और दूसरी फसल खड़ी है, वहां पर ट्रॉली ट्रैक्टर लेके जाना है और रास्ता ही नहीं है। और आप किसी भी स्टेट के निवासी हो, मैं आज सारे स्टेट्स के लिए बताता हूं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहते हो, चाहे बिहार में रहते हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे झारखंड में, चाहे राजस्थान में। दोस्तों 99% किसानों के पास ये समस्या है। आपका खेत बीच में है, वहां जाने के लिए मेड़ भी टूट गई है, बहुत ज्यादा पतली है, इधर उधर है, रास्ता निकल नहीं पा रहे आप। तो ऐसी स्थिति में कानूनी उपाय क्या है, झगड़ा ना करना पड़े आपको, किस तरीके से कानूनी उपाय आपको मैं बताना चाहता हूं जिससे आप अपने खेत तक निर्बाध रूप से पहुंचे, फसल उठाएं, फसल ले जाएं, आप कोई भी काम करने जाएं, आपको कोई असुविधा ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जिन जगहों पर चकबंदी हो गई है, चकबंदी में सभी खेतों के पास जाने के लिए लगभग ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, चक्रोड बना दिए जाते हैं कि लोग आसानी से पहुंच सके खेतों में, उन्हें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि चकबंदी में थोड़ी थोड़ी लैंड कम हो जाती है, लोगों से लेके लोगों के लिए ही छोड़ बनाई जाती है, क्योंकि चकबंदी अधिकारी अपने साथ तो कुछ ले नहीं जाते हैं, वहीं बना के छोड़ देते हैं। लेकिन जहां चकबंदी नहीं हुई है वहां यह समस्या आती है कि छोटे छोटे चक हैं, रास्ता नहीं है, तब रास्ता कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हर राज्य के लिए, हर राज्यों के लिए अलग अलग वहां के टेनेंसी एक्ट हैं। टेनेंसी एक्ट का मतलब होता है काश्तकारी अधिनियम। जब काश्तकारी अधिनियम अलग अलग हैं तो उन अधिनियम में अलग अलग व्यवस्था दी हुई होगी। अभी मैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा। यूपी का जो टेनेंसी एक्ट है, टेनेंसी एक्ट माने काश्तकारी अधिनियम, वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, माने यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसी तरीके से एमपी में रेवेन्यू कोड है, राजस्थान में है, सभी राज्यों में है, होता ही है। क्योंकि वहां पे जो कृषि योग्य भूमि है उसका कानून नहीं बनाया जाएगा तो कैसे लोग गवर्न होंगे, कोई झगड़े होंगे तो कैसे। ये चूंकि शासन का काम होता है न्याय देना, सुलभ और सस्ता न्याय देना और सभी को देना। इससे पहले जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, इससे पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 था। वो अभी कुछ समय पहले 2006 में अब ये राजस्व संहिता इन्फोर्स हो गई है। तो दोस्तों इसमें दो धाराएं हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा और जिनके बारे में मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 25 और 26 ये अधिकार देती है आपको कि आप अपने खेत पर जाने के लिए अगर रास्ता नहीं है तो आप एक तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दें और ये कहें कि यहां हमारा ये कृषि योग्य भूमि है, कृषि करता हूं मैं और यहां जाने के लिए जो रास्ता प्रदान की जाए, कैसे पहुंचूं। भाई आप हमसे लगान ले रहे हैं, आप लगान तो देते हैं, उस पर चाहे भले ही 1 रुपए हो, लगान दे रहे हैं और आपको वहां जाने की रास्ता नहीं मिलेगी। और ये राजस्व के अधिकारी ही हैं, उन्हें बनाया ही इसीलिए गया है। तो इसमें जो धारा 25 है ये दो चीजें कहती है, मार्गाधिकार और सुखाधिकार। माने मार्गाधिकार माने मार्ग का अधिकार, आपको रास्ता मिलेगी, इसका आपको अधिकार दिया गया है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों मार्ग का अधिकार वैसे तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के संबंध में मुझे लगता है ये फंडामेंटल राइट है। आप जब अपने खेत के पास नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैक्टर नहीं ले जा पाएंगे, तो आप उसमें खेती कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब आप धारा 25 के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे मार्ग का अधिकार है और मुझे मार्ग दिया जाए, तो अगर वहां के लिए कोई मार्ग है तो उस मार्ग में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अवरोध उत्पन्न कर दिया है तो उसमें एक रिपोर्ट मंगा ली जाती है और उस रिपोर्ट के बाद तुरंत वो धारा 26 के अंतर्गत एक आर्डर हो जाता है और अवरोध को हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका चक्रोड कोई है जो आपके खेत के पास तक गया है और अगल बगल के खेत वालों ने उसको तोड़ लिया है, बोर करा लिया है, उसी में इंजन रखे हैं और ऐसा तोड़ ताड़ के कर दिया कि आप निकले नहीं पा रहे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप धारा 25 में एक प्रार्थना पत्र दें
उसमें लेखपाल से रिपोर्ट मंगाई जाएगी। लेखपाल को आप पहले से ही वीडियो बना लें, उसकी सीडी या कोई पेन ड्राइव बना करके दें कि ये स्थिति है, उसमें लिखिए, और वो लिख के देगा। लिख के देने के बाद धारा 26 में एक आर्डर हो जाएगा कि अवरोध हटा दिया जाए, और वो अवरोध हट जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस बात से परेशान है, तंग है या दुखी है, तो वो धारा 27 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इसका रिवीजन कर सकता है। और चूंकि रिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होता है, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर रिवीजन में भी बात आती है कि नहीं, अब अवरोध आप किए हुए हैं तो उसको हटाएंगे नहीं, तो अभी मैं एक हनीबल इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक केस बताता हूं, जिस केस में हनीबल हाई कोर्ट ने भी इस धारा के बारे में बताया है। उसमें यही कहा गया था सारे चक रोड खुला दीजिए, हमारे रास्ते, हमारे खेत के पास जाने का रास्ता नहीं है। इस पे एक रिट दाखिल हुई थी, ये पीआईएल दाखिल हुई थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था। और उस पीआईएल का इसका कंफर्मेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इसका नंबर है 18,445/2020 और पीआईएल नंबर है 128/2020, मंगरू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 5 अदर्स। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक चक्रोड था, उसको दबंगों ने तोड़ दिया था। उस चक्रोड को तोड़ करके उन्होंने खेत बना दिया था और वो निकलने नहीं दे रहे थे। इस पर पीआईएल फाइल हुआ कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश को निर्देशित कर दिया जाए, राजस्व अधिकारियों के जो भी चक्रोड हैं, कब्जे हैं, टूटे हुए हैं, उनको वो बदस्तूर कर दें, जारी कर दें। तो इस पर हनीबल हाईकोर्ट ने कहा कि आपके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 25 और 26 आपके पास उपलब्ध है। आप इस धारा के अंतर्गत अपने तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र दें, और तहसीलदार उस अवरोध को ना हटाए या आपको मार्ग की सुविधा ना दे, तब आप हमारे पास आए। दोस्तों, हनीबल हाई कोर्ट या जो भी राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, वो अपीलिएट कोर्ट हैं। नीचे के राजस्व अधिकारियों या और कोई अधिकारी जो कुछ गलत कर रहा है उसके कान खींचने के लिए बैठे हुए हैं, और उन पे बेवजह नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ा मामला हो, अब आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया, उस पर डिस्पोज नहीं हुआ, पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप चले जाइए वहां, इनके कान खिंचवा दीजिए। चाहे तो आप इस केस का हवाला दे दें कि इसमें कहा गया है, डायरेक्शन है आप लोगों को। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है, पीआईएल पे कोई अगर जजमेंट हो जाता है तो वो तो बहुत वैल्यूफुल है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कहीं ऐसे आप उस, मैं एक कोई और वीडियो बनाता हूं, उसमें आप लोगों को प्रार्थना पत्र लिखना भी सिखा दूंगा। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। आप किसान हैं, आप अपने बच्चे से ही लिखवा लें तहसीलदार के लिए और लिख करके वहां दे आए, और वहां देने के बाद उसको बल्कि आप तहसील दिवस या उसमें दीजिए, संपूर्ण समाधान दिवस में उसकी रिसीविंग ले लीजिए। फिर देखते हैं कैसे नहीं होता, आपको रास्ता मिलेगा। अगर कोई दबंग तोड़े हुए तो आपका रास्ता खुलेगा। इस धारा में एप्लीकेशन दीजिए, उसमें बाकायदे प्रोविजंस हैं, रिपोर्ट मंगाई जाएगी, आपका काम हो जाएगा। यही आपको चाहिए कि आपको अपने खेत तक जाने का निर्बाध रास्ता मिले। आप चाहे रात में जाएं, चाहे बाइक से जाएं, चाहे ट्रैक्टर लेके जाएं, और उस जगह तक पहुंचे, खूब अच्छे से कृषि करें, खूब प्रसन्न रहें। यही पूरा देश चाहता है कि हमारे देश का किसान खूब खुश हो, प्रसन्न हो, ज्यादा ज्यादा उसको अनाज पैदा करे, खूब अच्छा उसको पैसा मिले, सभी लोग एक जैसे हो, समान हो, तभी राम राज्य आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।